नमस्कार एमपी, दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले सबसे बड़ी खबर की बात, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि महाराष्ट्र की सियासत में इतने दिन से जो खेल चल रहा था, इससे जुड़ी बड़ी खबर कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया। सीएम पद से उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और फेसबुक लाइव के जरिए उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को संबोधित किया। कहा कि सीएम पद छोड़ने का दुख नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कह दिया गया कि फ्लोर टेस्ट कल सुबह 11 बजे होगा। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट के लिए कह दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए, शिवसेना सुप्रीम कोर्ट चली गई, लेकिन वहां से भी अपने पक्ष में जब फैसला नहीं आया तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अमित राय हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, आखिरकार क्लाइमेक्स में क्या हुआ, ये सबके सामने आ गया। पहले से ही ये बात कही जा रही थी, इशारों में एक प्रकार से संकेत भी दे दिए गए थे उद्धव ठाकरे की तरफ से, और हुआ भी वही। फेसबुक लाइव जनता के सामने उन्होंने कहा कि वो अपना पद छोड़ रहे हैं। अमित, आप सुन पा रहे? बढ़ते आगे, छतरपुर से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बोरवेल में गिरे बच्चे को निकाल लिया गया। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। सेना और एसडीआरएफ को कामयाबी आखिरकार मिल गई। रस्सी की मदद से बच्चे को बाहर निकाल ही लिया गया। आज दोपहर को यह घटनाक्रम हुआ और तेजी से रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया था। और खबर राहत वाली, लग रहा था कि और ज्यादा वक्त लग सकता है। सेना के जवान भी उतार दिए गए थे मैदान में। 25 जवान सेना के पहुंच गए थे और प्रशासन की टीम यहां पर लगातार जुटी हुई थी। 35 फीट पर बच्चा फंसा हुआ था बोरवेल में और बच्चे को निकाल लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर यही आपको बता रहे हैं। छतरपुर से बड़ी खबर, रस्सी की मदद से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। बारिश लगातार हो रही थी और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि यह रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किलों भरा हो सकता है, लेकिन एक रिकॉर्ड टाइम में कह सकते हैं रस्सी की मदद से बच्चे को बाहर निकाल लिया गया। छतरपुर से आपको बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। और सुनील हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुनील, सवाल ये, बच्चा कैसा है, कैसी स्थिति है? जी, बता दें कि बच्चा अभी स्वस्थ बताया जा रहा है और बच्चा सकुशल बाहर आ गया है। कि बता दें कि करीब 7 से 8 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है और उसके बाद एक सुखद जो है एक परिणाम ही कहेंगे, मेहनत जो रेस्क्यू टीम लगी रही कंटिन्यू, और जो भी यहाँ पर इतनी मुश्किल हालातों में बारिश के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं एक सुखद ये खबर है कि बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है और डॉक्टरों की देखरेख में उसे जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है, जहाँ उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जी, मेडिकल चेकअप किया जाएगा। सुनील, अभी तक ऐसा लगता है कि जिस तरीके से ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, रिकॉर्ड टाइम में बोरवेल में गिरे बच्चे को बाहर निकालने का ये रिकॉर्ड टाइम में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हुआ? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार यहाँ पे जो प्रशासन की टीम थी और आर्मी की टीम भी पहुंच गई थी, लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी था और इतनी बारिश के बावजूद भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो पूरा एरिया था 1 से 1.5 किलोमीटर का कीचड़ में सड़ा हुआ था, बिल्कुल दलदल टाइप का यहाँ बना हुआ था। पैदल चलना भी यहाँ पर दूभर हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अच्छा कार्य मानेंगे कि जिस तरीके से इतनी कम समय में, अल्प समय में ही उन्होंने रेस्क्यू और बच्ची को जो है सकुशल बाहर निकाल दिया है। लेकिन हम बता दें कि जो बच्चा निकला है वो रस्सी पकड़ के फिर निकाला गया है बोरवेल से उसको। जी, यानी कि ऊपर से ही निकाल लिया गया बच्चे को? जी बिल्कुल, जिस तरीके से रस्सी बांध के वहां से उसको रस्सी से पकड़ के बाहर निकाला गया है। तो कहीं ना कहीं जब वहां पे टर्मिनल बनाने का काम किया जा रहा था, उसी दौरान एक दूसरी टीम इस तरह से भी प्रयास कर रही थी। सारे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे थे किस तरह से किसी भी तरह से हम सकुशल बच्चे को बाहर निकाल सके। तो वही जो एक सुखद जो है खबर अब सामने आई है दर्शकों के बीच में कि लगातार जो मेहनत की जा रही थी उसके अच्छे परिणाम मिले हैं और यहाँ बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। बच्चा फिलहाल अभी स्वस्थ बताया जा रहा है, फिर भी मेडिकल की टीम जो है यहाँ पर जिला अस्पताल लेकर जा रही है और यहाँ पर मेडिकल चेकअप किया जाएगा। जी बिल्कुल, कितने घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला सुनील?
जी बता दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग करीब 8 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है और लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहा। बीच बीच में बारिश ने जरूर खलल पैदा किया है रेस्क्यू ऑपरेशन में, लेकिन फिर भी जो टीम थी वो लगातार काम करती रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद यहाँ पर बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। जी, दुआओं का दौर लगातार जारी था, माता पिता का हाल बुरा था। अब क्या उनकी तरफ से प्रतिक्रिया, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश हो रही थी, इतना कीचड़, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए थे दीपेंद्र को बचाना है करके, और उसके लिए प्रार्थना की जा रही थी। जी बिल्कुल, दीपेंद्र को बचाने के लिए इतनी बारिश में और इतने कीचड़ का जो एरिया था उसके बावजूद भी भारी संख्या में यहाँ पर ग्रामीण पहुंचे थे, जनप्रतिनिधि पहुंचे थे और वहीं पे लगातार डटे रहे हैं। कोई भी ग्रामीण वहां से हिला तक नहीं है और इतनी कीचड़ के बावजूद भी, इतनी परेशानियों की बारिश के बावजूद भी, क्योंकि वहां पे बारिश से बचने के लिए भी कोई इंतजाम नहीं थे, क्योंकि एक खुला हुआ ये एरिया था, यहाँ पर पूरा खेत ही खेत थे, तो कहीं बारिश से बचने की भी नहीं थी। लोग भीग कर भी यहाँ पर उसके लिए दुआएं करते रहे और कहीं ना कहीं दुआओं का भी असर कहेंगे जिस तरीके से बच्चे को अब सकुशल बचा लिया गया है। जी, माता पिता क्या कह रहे हैं, क्योंकि बहुत स्थिति माँ की, बच्चे की माँ की हमने स्थिति देखी, वो बहुत परेशान थी, बहुत रो रही थी। अभी क्या उनकी स्थिति है? जी बता दें, जिस तरह से बच्चा बोरवेल में गिरा था उसके बाद से ही माता पिता की जो हालत बेहद खराब थी, उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था और लगातार वह भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि बच्चे को बचा लिया जाए। और कहीं ना कहीं एक उनकी दुआएं और जो सभी लोग इनकी दुआएं थी और जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जो प्रशासन की टीम ने यहाँ पर रेस्क्यू किया था, कहीं ना कहीं सभी की मेहनत का एक परिणाम है कि सुखद परिणाम यहाँ पर सामने आए हैं और बच्चे को सकुशल बाहर निकाल दिया गया है। और जिला अस्पताल भी बच्चे को लेकर जो है टीम यहाँ पर पहुंच गई है और यहाँ पर उनका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। तो ये जरूर ये बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक अच्छा जो प्रयास था, जो प्रयास किया गया है लगातार उनकी ओर से, तो बिल्कुल एक सुखद जो खबर है सभी के लिए। उनके माता पिता में बेहद हर्ष है कि उनका बच्चा जो 4 साल का मासूम था बोरवेल में करीब इस बारिश के दौर में फंसा हुआ था और सकुशल उसको बाहर निकाल दिया गया और उन्होंने प्रशासन का और जो रेस्क्यू टीम थी उनका भी धन्यवाद अदा किया है। जी बिल्कुल, रेस्क्यू टीम का, प्रशासन का धन्यवाद अदा किया है कि ये टेक्निक किस तरीके से निकाली गई, क्योंकि हमने देखा था कि इसके पहले एक जब घटना हुई थी तो राजस्थान में भी ग्रामीणों ने इसी तरीके से अपनी जुगाड़ से बच्चे को इसी तरीके से निकाला था, ये बात सामने आई थी। क्या यहाँ पर टेक्निक, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ऊपर से ही बच्चे को निकाल लिया गया, तो कैसे टेक्निक और सेना के जवानों की क्या भूमिका रही इसमें? जी बता दें, जैसे ही बच्चा निकाला गया है तो वहाँ अफरा तफरी का माहौल था और लोगों में खुशी का माहौल था, जिसकी वजह से वहाँ पर भारी भीड़ एकत्रित हो गई थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को पूरी भीड़ इकट्ठे अलग करनी पड़ी है और उसको बच्चे को बचाया गया है। तो कहीं ना कहीं अभी एक स्पष्ट नहीं हो पाया कि आखिर किस तरह से, किस तकनीक से वह बाहर निकाला गया है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि रस्सी के सहारे उसको बाहर निकाला गया है और शायद बच्चे ने ही रस्सी पकड़ ली, जिसके बाद स्वयं ऊपर आ गया है। लेकिन अभी कन्फर्म करना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कोई भी जो है आधिकारिक वर्जन इस चीज को लेकर नहीं आया है, क्योंकि अभी सबसे पहले प्रशासन का ये दायित्व था कि उन्हें कहीं ना कहीं बच्चे को सकुशल बचाना है, तो उसी में प्रशासन लगा हुआ था। और अब जब बच्चे को सकुशल बचाया गया तो उस पूरे जो है जिस तरीके से ये रेस्क्यू टीम हुआ है, ऑपरेशन किया गया है, तो कहीं ना कहीं सब सामने आएगा। जी बिल्कुल, चीजें सामने आएंगी। बच्चे को कहाँ भिजवाया गया है अभी उसकी स्थिति को देखने के लिए? डॉक्टर्स की टीम एम्बुलेंस में ले गई? सुनील, आप सुन पा रहे हैं? जो डॉक्टरों की टीम थी लगातार तैनात रही है, जिला अस्पताल उसको लाया जा रहा है और जिला अस्पताल में उसका मेडिकल चेकअप किया जाएगा और उसको डॉक्टरों की टीम की निगरानी में रखा जाएगा जब तक वह पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं होता है। जी जाहिर तौर पर सुनील, डॉक्टर्स की टीम पहले से तैयार होगी, जिला अस्पताल में सारी व्यवस्थाएं पहले से कर ली गई होंगी? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और खुद कलेक्टर और जिले के एसपी सहित डीआईजी मौके पर मौजूद थे, तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई थी और जिला अस्पताल में भी एक अलग से व्यवस्था करा दी गई थी। जैसे ही बच्चा अगर सबसे निकलता है उसकी मेडिकल टीम द्वारा जांच की जाएगी सारी और उसके बाद ही उसे जो है परिजनों को सौंप दिया जाएगा। जब पूरी तरह स्वस्थ होगा तो जिला अस्पताल में भी एक अच्छी तरह से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और जो टीम है लगातार, जो डॉक्टरों की टीम है वह भी निगरानी कर रही है कि एक कम से कम जो 6 यहाँ पे डॉक्टर हैं और उनका स्टाफ है, कुल मिला के ये लोग पूरी समय से वहाँ पर तैनात रहे हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो पूरी मेहनत जो थी रेस्क्यू टीम की वो रंग लाई, बच्चे को निकाल लिया गया। सुनील ये भी बता रहे हैं कि नीचे से अमूमन जो होता है कि नीचे एक टनल बनाकर बच्चे को निकाला जाता है जब ऐसे घटनाएं होती हैं, लेकिन इस मामले में बच्चे को ऊपर से ही बाहर निकाला गया और रिकॉर्ड टाइम में ये बच्चे को बाहर निकाला गया। बच्चा सुरक्षित बताया जा रहा है, अस्पताल उसे पहुंचा दिया गया है, एम्बुलेंस उसे लेकर गई है, चेकअप वहां पर बच्चे का किया जाएगा। बढ़ते आगे, ग्वालियर में कांग्रेस पार्टी ने वार्डों में पार्षद का चुनाव लड़ रहे
12 कांग्रेसियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा ने बताया कि वार्ड 34 में चुनाव लड़ रहे किन्नर राज नारायण समेत 12 लोगों को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर किया गया। दरअसल ये सभी 12 कांग्रेस पार्टी से टिकट न मिलने के चलते निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। जिला अध्यक्ष से लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ तक ने इन बागियों को बनाने की कोशिश की थी। कांग्रेस जनों ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा था, उनमें से 12 लोगों को पार्टी ने 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है। जो भी पार्टी के अनुशासनहीनता के दायरे में आया है वो वरिष्ठ नेतृत्व के संज्ञान में है, और भी अगर कोई ऐसा पार्टी के विपरीत जाकर या विचारधारा के विपरीत जाकर काम करेगा तो उनके खिलाफ। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के बीच राजनीतिक पार्टियां अपने दल के लिए वोट बटोरने की सियासत में जुटी हैं। इसके लिए कोई विकास का दम भर रहा है तो कोई उसी विकास पर सवाल खड़े कर रहा है। इस बीच जबलपुर से तस्वीर सामने आई जिसमें कांग्रेस महापौर प्रत्याशी वोट जुटाने के लिए खासी मशक्कत करते दिख रहे हैं। गढ़ा क्षेत्र में जल प्लवन के हालात बनते ही कांग्रेस महापौर प्रत्याशी पानी में आधे डूबकर जनता के बीच पहुंच गए और जनसंपर्क के दौरान उन्होंने विकास कार्यों को लेकर सवाल भी उठाए। इसी तरह भीषण बारिश सियासत को और तेज हवा दे गई और जल प्लावन यहां का सियासी मुद्दा बन चुका है। डिंडौरी के शहपुरा थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मामले में आरोपी पीड़िता का सौतेला पिता और उसका दोस्त शामिल है, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी पीड़िता को साथ लेकर किसी दूसरे गांव गए और वापसी के दौरान नाबालिग को हवस का शिकार बनाया। ये बटौंदा रोड की घटना है। बटौंदा रोड पे वेयर हाउस के पास की जो है दिनांक 28 तारीख को इसकी सूचना मिली। जैसी सूचना मिलने पर पीड़िता की रिपोर्ट पर तत्काल इसमें जो है 376 और अन्य धाराओं में SC/ST एक्ट का प्रकरण तत्काल पंजीबद्ध किया गया और इसमें SC/ST एक्ट लगे होने से जो है मजाक महिला DSP मैडम द्वारा इसकी विवेचना की गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पर जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए इस पर जो है आरोपियों को भी आज अरेस्ट करके। और बढ़ते हैं आगे। ग्वालियर में 9 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में फरार आरोपी कल्ला राठौर पर इनाम बढ़ा दिया गया है। आरोपी कल्ला राठौर पर 10,000 रुपए का इनाम पहले था, जिसे बढ़ाकर 25,000 किया गया है। कल्ला को पकड़ने के लिए ग्वालियर पुलिस की टीमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में लगातार छापे मार रही हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी पंजाब में सजा याफ्ता मुजरिम रह चुका है। देश भर में आरोपी कल्ला के फोटो सर्कुलेट किए गए हैं ताकि उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। हमारी टीमें लगी हुई हैं साइबर की मदद से और ग्राउंड इन्फॉर्मेशन के आधार पे। अभी हमारी 3 टीमें राज्य के बाहर हैं और पूर्व में ये सजा याफ्ता रहा है, पंजाब की जेल में भी रहा है, वहाँ भी हमारी एक टीम गई हुई है और इसके रिश्तेदारों पे हम लगातार रडार पे रखे हुए हैं। साथ ही ADG सर ग्वालियर द्वारा जो 10,000 का इनाम मेरे द्वारा पूर्व में किया गया था उसको बढ़ा के 25,000 रुपये इसके ऊपर इनाम कर दिया गया है। सतना में लोकायुक्त की टीम ने जिला शिक्षा केंद्र में तैनात सहायक परियोजना समन्वय वित्त को 20,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा है। मनीष प्रजापति को लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। मनीष प्रजापति छात्रावास में मरम्मत के नाम पर राशि जारी करने के बदले घूस मांग रहा था। 5,000 रुपए पहले ले चुका था। जवाहर नगर बालक छात्रावास के अधीक्षक उमेश त्रिवेदी ने घूस मांगने की शिकायत लोकायुक्त से की थी। यूरनल बनवाया सेक्रेटरी उसका पेमेंट रुका हुआ था। मैं मार्च से इनसे निवेदन कर रहा था, कई बार निवेदन किया मैंने APC वित्त से, मनीष प्रजापति से कई बार निवेदन किया कि भैया राशि जारी कर दीजिए, राशि जारी कर दीजिए। ये 25,000 रुपये की मांग कर रहे थे मुझसे। 5,000 रुपये अभी 3-4 दिन पहले इन्होंने लिया भी था मुझसे। 20,000 रुपये की कल इन्होंने और मांग किया कि हम जब तक 20,000 रुपये नहीं देते हैं तब तक मैं ये फाइल नहीं बढ़ाऊँगा। आपको जिससे कराना हो करा लीजिए, 20,000 जब तक। डिंडौरी जिले में सरकारी राशि का गबन करने वाले प्रत्याशी को नो ड्यूज का सर्टिफिकेट देने के मामले में प्रशासन ने 2 पंचायत सचिवों को सस्पेंड कर दिया है। दोनों पंचायत सचिवों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। पंचायत सचिवों पर कार्रवाई के बाद जिले में कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिन पर लाखों रुपए के गबन का आरोप है, लेकिन वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जिला प्रशासन ने ऐसे सभी उम्मीदवारों पर कार्रवाई करने की बात कही है। गबन की राशि है वह प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ सकते और शासन जो है उनको चुनाव से अलग करें और उनके ऊपर कार्रवाई की जाए और जो गबन की राशि है वो राशि उनसे वसूली की जाए। इसकी शिकायत आपने कहाँ किया? इसकी शिकायत मैंने जिला निर्वाचन कार्यालय कलेक्टर महोदय से किया है। अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी, कोई कार्रवाई नहीं हुआ इसमें। तो एक लामू सिंह नेताम हैं,
जो अभ्यर्थी सरपंच पद के लिए लड़ रहा है, तो उसके ऊपर सरकार शासन का रिकवरी है 9,08,000 की। तो हम सब लोग अभ्यर्थी मिलके वहाँ आगरमालवा जिले के बड़ौद में संदिग्ध अवस्था में मिले शव को लेकर लोगों ने आक्रोश जताया और बड़ौद बंद रखकर गुस्सा दिखाया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मृतक की हत्या की गई है। उनका बेटा भी करीब 1 सप्ताह से लापता है। बेटे पर प्रेम प्रसंग में एक युवती के साथ भागने की आशंका है, जिसे लेकर पुलिस लगातार मृतक गोविंद राठौर से पूछताछ कर रही थी और मंगलवार सुबह उनकी लाश नाले में पाई गई। बुरहानपुर जिला अस्पताल में प्रसव के लिए भर्ती होने वाले गरीब प्रसूताओं के इलाज में लापरवाही का मामला फिर से सामने आया। जिला अस्पताल में देर रात गर्भवती को इसलिए भर्ती नहीं किया गया कि रात में एनेस्थीसिया का डॉक्टर नहीं था। अस्पताल प्रबंधन ने गर्भवती को खंडवा रेफर कर दिया, जहां देर से ऑपरेशन होने के चलते गर्भवती के नवजात की मौत हो गई। परिजनों ने 2 नर्सों पर रात में ऑपरेशन करने के एवज में 10,000 रुपए मांगने के भी आरोप लगाए। अस्पताल प्रबंधन ने आरोपों को नकारा है। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला प्रशासन ने जांच टीम का गठन कर दिया है। डिंडौरी जिले में झमाझम बारिश के कारण जबलपुर अमरकंटक नेशनल हाईवे में जल भराव की स्थिति बन गई। हाईवे के एक तरफ का हिस्सा बारिश के पानी में डूब गया। आलम यह रहा कि 2 फीट ऊपर बारिश का पानी जमा हो गया। दरअसल नालियां जाम होने से बारिश के दिनों में कई जगहों पर जल भराव की स्थिति बन जाती है। एमपी दिन भर में इतना ही। नमस्कार।